अगर आपको भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको एक ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। कॉन्फिडेंस। विलियम जेम्स, जो कि एक फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्हें अमेरिका में साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक बार कहा था, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस अफेक्ट कॉन्फिडेंस। यानी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हाई कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 2 कॉन्फिडेंस के मेथड्स जिनसे आप भी अपना कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। और ये मेथड्स काफ़ी सारी ताकतवर हस्तियां भी यूज़ करती हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। कई शताब्दियों पहले जापान में एक व्यापारी हुए, श्री तनाका। तनाका की कंपनी काफ़ी समय से लॉस में चल रही थी और इन्वेस्टर्स के साथ दूसरे दिन उनकी मीटिंग थी। ये मीटिंग तनाका के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर वो मीटिंग सफल होती है तो कंपनी का सारा कर्जा एक झटके में उतर सकता था, और अगर नहीं तो उनकी कंपनी बंद भी हो सकती थी। और इसी बात से परेशान तनाका अपनी मायूसी को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे और आकर गुरुजी को सारी बात बताई। गुरु ने शांत स्वर में कहा, तनाका, एक बात हमेशा याद रखना, जैसा शरीर का व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार मन करेगा। अपने गुरु की ये बात तनाका के दिमाग में गूंजने लगी और वे अब अपने घर आ गए। घर आकर खुद को शीशे में देखा तो तनाका देखते हैं कि उनके झुके हुए कंधे, डर में सिमटी आंखें और एक ऐसा चेहरा जो कह रहा था कि मैं हार चुका हूँ। गुरु की बात को याद करते हुए तनाका ने गहरी सांस ली, पीठ सीधी की, ठोडी हल्की ऊपर उठाई, कंधे थोड़े पीछे किए और खुद को उसी पोजीशन में रोक लिया। कुछ सेकंड बाद उन्हें अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होने लगी, ऐसी एनर्जी जैसे कि उस योद्धा में होती है जो युद्ध में लड़ने जा रहा। और इसी अवस्था में जब तनाका मीटिंग में पहुंचा तो उससे देखकर सब हैरान हो गए। उसकी आवाज स्थिर थी, मजबूत थी और उसकी आवाज में
भरोसा साफ झलक रहा था। इन्वेस्टर उसकी प्रेजेंस से काफी प्रभावित हुए और तनाका और इन्वेस्टर्स के बीच डील मंजूर हो गई। तनाका की तरह आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार कर अपने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक आदमी था, स्टीव फोर्ड। स्टीव एक दिन किसी सामूहिक कार्यक्रम में गया जहां स्टीव को 2 शब्द बोलने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। स्टीव स्टेज पर गया, लेकिन स्टीव की टांगें कपकपाने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज और सांसें धीमी होने लगी। स्टीव ने माइक को एंकर को वापस थमा दिया और खुद वापस नीचे आ गया। उसके नीचे आते ही अमन, जो कि स्टीव का दोस्त था, उसने स्टीव से पूछा कि क्या हुआ भाई, कुछ बोले बगैर ही स्टेज से नीचे क्यों आ गई? स्टीव ने कहा कि यार, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अमन ने कहा, अच्छा, तो मैं तुझे एक रास्ता बताऊं जिससे तुझे पब्लिक स्पीकिंग करने में डर नहीं, मजा आने लगेगा। स्टीव ने कहा, हाँ, जल्दी बता। अमन ने कहा, देख, पहले मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, लेकिन अब मुझे मजा आता है। अब मैं लोगों से काफी आसानी से बात कर लेता हूँ। स्टीव ने कहा, कैसे? अमन ने कहा, देख भाई, मेरे दादाजी मुझे अक्सर कहते थे कि देखो बेटा, तुम्हें जिस भी चीज को करने में डर लगे उसे तुम बस 3 मिनट तक करना। उसके बाद तुम्हारा डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अमन की इस बात से प्रभावित होकर स्टीव अगले दिन कॉमेडी क्लब गया। स्टीव स्टेज पर खड़ा हुआ, 3 मिनट का टाइमर लगाया और बोलना शुरू किया। स्टीव की बातों को सुनकर कई लोगों के चेहरे पर उबाऊ भाव आ गए, लेकिन स्टीव ने अपने 3 मिनट पूरे किए। कुछ दिनों बाद वे फिर गया, फिर 3 मिनट। इस बार भी लोग प्रभावित नहीं हुए। तीसरे हफ्ते फिर गया, फिर 3 मिनट। इस बार कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ ने सिर हिलाया। और ऐसे बोलते बोलते वे 6 महीने बाद एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर बन गया और लोग उससे सुनने लगे। मार्क ट्वेन, जो कि एक अमेरिकन ऑथर, ह्यूमनिस्ट,
पब्लिशर और एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने एक बार कहा था, डू द वर्क यू फियर द मोस्ट फर्स्ट। यानी आपको जिस काम को करने में सबसे ज्यादा डर लगे उसे सबसे पहले करिए। स्टीव की तरह आप भी एक बार उस काम की शुरुआत करके देखिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगे। फिर देखिए कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आता। तन्नाका की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके, स्टीव की तरह किसी भी काम को एक बार शुरू करके आप भी अपने कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और गहरी बात के साथ।